तो भगवान के भक्तों का दर्शन है, ऐसे स्वर्ग की शोभा भी फीकी है। बताया जो है सतोन भगोल और खगोल के बारे में, फिर नरकों का वर्णन किया, ऊपर के 7 लोग बताए, 7 लोग नीचे के बताए। ऐसे स्वर्ग में जाकर के जो स्वर्ग के बारे में सुखदेव जी कहा महाराज कहते हैं, जितना भी आनंद हो पृथ्वी पर भारत भूमि पर ही है। स्वर्ग में भी वो सुख नहीं, क्योंकि वहां पर तो केवल भोग भोगे जाते हैं और यहाँ पर तो नित्य प्रति आनंद धरातल पर बहता रहता है। रोज उत्सव होते, कभी रामनवमी, कभी जन्माष्टमी, कभी राधाष्टमी, कभी गोपाष्टमी। ये आनंद तो केवल बैकुंठ में नहीं, वो आनंद यहाँ पर है। अन्य लोगों का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहने लगे, राजन जो है अतल वितल सुतल, नीचे के जो 7 लोग बताए, इसके विपरीत भूल भुआ स्व, ये ऊपर के 7 लोग बताए, और जो 28 नरकों का वर्णन किया। ये नरक कहाँ पर है? जो यमराज की सैवनीपुरी है, पृथ्वी से 99,000 योजन की दूरी पर है। तामिश्र आदि जो है 28 नरकों का वर्णन किया। और जब इन नरकों का वर्णन किया तो महाराज परीक्षित जी बस करो, इन नरकों को सुन करके तो भय लगता है। सुखदेव जी महाराज हंस करके बोले, परीक्षित यदि नरक ना हो, भगवान ने धोबी घाट के रूप में जो इन नरकों को बनाया है, व्यक्ति सारा जीवन पाप कर्म कर करके अपने जो है शरीर रूपी वस्त्रों पर कालिक लगा लेता है, मैला हो जाता है। क्योंकि जिस कर्म के लिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर मिला वो करता नहीं, सारा जीवन पाप कर्म ही करता रहता है। उन पापों को धोने के लिए नरकों में जाना परम आवश्यक है। इसलिए धोबी घाट बना करके भगवान ने नरकों के रूप में तैयार किया। धोबी घाट पर वही कपड़ा जाता है जो गंदा हो जाता है। बचना चाहो तो बड़ी आशा साबुन लेकर के, यानी कर्म रूपी साबुन लेकर के उससे अपने शरीर को साफ रखो। ये बात बताई। परीक्षित जी कहने लगे, भगवान का यह बड़ा विचित्र तरीका है सफाई करने का। केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव प्रायणा अघम धुनवंती काट सेनम निराहार में भास्कर। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित भगवान के मंगलमय नाम का मुख से गान करते जीव के जन्म जन्मांतर के पाप कुछ भस्मीभूत हो जाते हैं।